हेलो बच्चों, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार यादव। पिछले वीडियो में हमने स्पीड, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इन टर्म्स को डिस्कस करा था। आज हम इन टर्म्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये टर्म्स किस तरह से यूज होंगी या इन टर्म्स के क्या एप्लीकेशन है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। An artificial satellite is moving in the circular orbit of radius 42250। आपको एक सर्कुलर ऑर्बिट दे रखा है जिसमें एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है हैविंग रेडियस 42250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। और टाइम टेकन है 24 आवर्स। आपको इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी थी। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको सर्कुलर पाथ का रेडियस गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें, सैटेलाइट एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सैटेलाइट इज इक्वल्स टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट। और ऑर्बिट जो कि सर्कुलर शेप में है उसका सर्कमफ्रेंस इज गिवन बाय फॉर्मूला 2 पाई आर, जहाँ पे आर इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है। और अगर टाइम की बात करें तो टाइम गिवन है आपको 24 आवर्स। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एंड द टाइम टेकन इज 24। ये आपको स्पीड मिल जाएगी इन किलोमीटर पर आवर। पाई आप ऑलरेडी मालूम है आपको, पाई की वैल्यू 3.14 या आप 22/7 कंसिडर कर सकते हैं। और रेडियस है अपने पास 42250 डिवाइडेड बाय 24। ये आपको स्पीड के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा, जिसे अगर हम सॉल्व करें तो आपको स्पीड मिल जाएगी 3.07। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू द स्कूल कंप्लीट द average speed for his trip to 20 km per hour on his return trip along the same route. There is the less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? आपको ट्रिप के लिए एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी थी। तो जैसा हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी एवरेज स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्वेश्चन की बात करें तो अब्दुल जो कि अपने घर से एक डेस्टिनेशन पॉइंट से A टू B मूव करता है, जहाँ पे उसकी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। आते समय जनरली ट्रैफिक कम है, जहाँ पे उसकी एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। आपको इस थ्रू आउट ट्रिप के लिए, यानी जब वो A टू B पहुँच रहा है और B से वापस A पे आ रहा है, इस थ्रू आउट जर्नी के लिए अब्दुल की एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन करनी थी। तो यहाँ देखें, यहाँ हमें ना टाइम गिवन है ना डिस्टेंस गिवन है, तो हम डिस्टेंस को एज्यूम कर लेते हैं से x। तो A टू B के लिए अगर आप टाइम की कैलकुलेशन करो से t1, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस आपने एज्यूम कर रखी है x और जो स्पीड थी 20 आवर्स, ये आपके पास t1। सिमिलरली B टू A के लिए टाइम की कैलकुलेशन करें हम से t2, वंस अगेन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस सेम है, टाइम स्पीड है आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर, यानी टाइम आ जाएगा आपके पास दिस वन। यानी ट्रिप के लिए अगर टोटल टाइम की बात करें जो कि t1 प्लस t2 हो जाएगा, दैट्स इज इक्वल्स टू x प्लस 20 और x प्लस 30, दैट्स योर टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस की बात करें तो वो हो जाएगी अपने पास 2x। अब आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी थी। हम एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस की बात करें वो अपने पास 2x है और टोटल टाइम की बात करें तो x बाय 12 मीन्स 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आई। सबसे पहले अपन ने टोटल टाइम की कैलकुलेशन करी, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करा और सिंपली एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उषा स्विम्स इन
9.0 meter long pool, she covered 180 meter in 1 minute by swimming from one end to other and back along the same straight path. Find the average velocity. क्वेश्चन में जैसा कि दे रखा है आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, बट अगर पर्सन की बात करें तो पर्सन के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों आपको क्वेश्चन में सेम है। उषा ने जहाँ से स्विमिंग स्टार्ट करी है वो रिटर्न होके सेम उसी पॉइंट पे रिटर्न हो रही है। लेट ए पॉइंट जहाँ से उसने स्विम करना स्टार्ट करा बी पे पहुँची, बी से वापस वो रिटर्न होके ए पॉइंट पे आ रही है। यानी अगर नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट जैसा हमने डिस्कस करा था इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो चीज़ मिल जाएगी आपको 0। और अगर आपको याद हो तो वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि 0 है तो वेलोसिटी सिंपली कितनी हो जाएगी 0। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपसे, अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ द 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर द 10 सेकेंड। आपको यूनिफॉर्म मोशन क्वेश्चन में दे रखा है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म मोशन से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन आपके कैसे होते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, जहाँ पे वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। यानी अगर आफ्टर 10 सेकेंड की बात करें तो वेलोसिटी सेम रहेगी, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। एस फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन क्या है आपके पास 0, यानी टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी के अंदर कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल हिज बाइसाइकिल टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ द 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। राहुल जो कि स्टेशनरी पॉइंट्स यानी स्टेशनरी रेस्ट की कंडीशन से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है और 30 सेकेंड में यानी फर्स्ट 30 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 0 to 6 मीटर पर सेकेंड। देन ही अप्लाइज अ ब्रेक such that the velocity of the bicycle came down to the 4 meter per second in next 5 सेकेंड। और अगले 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी ब्रेक अप्लाई करने के बाद 4 मीटर पर सेकेंड रह जाती है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, हमें इन दोनों सिचुएशन में एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन करनी थी। तो दो केसेस दे रखे हैं। फर्स्ट केस जहाँ पे ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट से जर्नी स्टार्ट कर रहा है यानी इनिशियल वेलोसिटी, दिस टाइम आपको दे रखा है इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है v, वो है आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड। केस 2 जहाँ पे राहुल ने ब्रेक अप्लाई करें, यानी केस 2 की अगर हम बात करेंगे तो केस 2 के लिए यहाँ से वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपको 5 सेकेंड गिवन है और आफ्टर 5 सेकेंड ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो है आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड। आपको इन दोनों सिचुएशंस के लिए एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन करनी थी। तो सबसे पहले फर्स्ट केस को कंसीडर करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। इनिशियली राहुल ने अपनी जर्नी रेस्ट से स्टार्ट करी थी यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है अपने पास और अगले 30 सेकेंड में ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी यानी वो जो वेलोसिटी अटेन कर रहा है वो है 6 मीटर पर सेकेंड। आपको एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन करनी थी। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन जैसा कि आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v आपके पास गिवन है 6, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है, टाइम इज 30 सेकेंड। यानी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो 6/30 1/5 या 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो फर्स्ट सिचुएशन के लिए आ गई। अब हम सेकेंड केस को सॉल्व करते हैं जहाँ पे राहुल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड है। उसने ब्रेक अप्लाई करे, ब्रेक अप्लाई करने के बाद वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी और वो भी अगले 5 सेकेंड के अंदर। और डिक्रीज होने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन सेम यूज करेंगे हम, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है, टाइम इज 5, 4 - 6 इज इक्वल्स टू 5a और a इज इक्वल्स टू -2/5।
अब यहाँ पे बच्चों नेगेटिव साइन की बात करें तो ये नेगेटिव साइन में आपको बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि राहुल ने ब्रेक अप्लाई करे थे, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए आपको एक्सेलरेशन जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, जिसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। एक बस जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज हो रही है 5 सेकेंड्स में, आपको बस का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। बस की बात करें तो बस की इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर इन द टाइम इज 5 सेकेंड्स। आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्पीड जो है आपके पास वो है किलोमीटर पर आवर में, वेरस टाइम की अगर बात करें तो टाइम आपके पास गिवन है सेकंड्स में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्पीड को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो इनिशियल वेलोसिटी जो कि आपको दे रखी थी 80 किलोमीटर पर आवर, अगर आपको स्पीड का कन्वर्जन करना है फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम इस क्वांटिटी को 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो फॉर कन्वर्जन 80 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अब हम कैलकुलेट करेंगे फाइनल वेलोसिटी को इन मीटर पर सेकेंड। आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, फाइनल वेलोसिटी मिल गई। अब हम सिंपल फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जैसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, v = u + 80, v 50/3, इनिशियल वेलोसिटी 200/9, एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है, टाइम इज 5। यानी आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वंस अगेन अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, जो कि आपको शो कर रहा है स्पीड इज डिक्रीजिंग। स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है बच्चों, ये थे कुछ क्वेश्चंस अपने पास जो कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड थे, जहाँ पे अपन ने न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशंस को क्या करा था, यूज़ करा, जिसमें हमने आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी की कैलकुलेशन करी।